मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो मंजिल पाने के लिए सपने देखना शुरू करिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए हौसला अपना बुलंद रखिए। तो आने वाले बोर्ड एग्जाम जो आपका फरवरी मार्च में होगा, उसके लिए अपना हौसला, रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखिए और पूरे दम लगा करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मेरा नाम राजा सिंह है और मैं एनसीईआरटी क्लास 10 सीरीज हिस्ट्री का शुरू किया हूं, जिसका चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया हो रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जालियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताया है। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इसी का स्प्रेड आउट को समझने वाले हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ था। व्हाट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉट टू कॉपरेट विथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे उसे हम फॉलो नहीं करेंगे। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड? इसका कारण यह था कि महात्मा गांधी का यह मानना था कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ, उसका कारण इंडियंस का कॉपरेट करना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था। उनका मानना था कि इंडिया के लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपरेट करने लगे और इसके वजह से उन्होंने अपना रूल इंडिया में स्टैब्लिश किया। अगर हम लोग उन्हें कॉपरेट करना बंद कर दे तो विद इन अ ईयर, एक साल, एक वर्ष के अंदर ही हमें फ्रीडम मिल जाएगा, हमें स्वराज अचीव हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे किया जाए। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने बताया कि वह सारे टाइटल्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमें अवार्ड किए गए हैं, उन्हें बाइकआउट करने की, उन्हें सरेंडर करने की जरूरत है। वह लोग जो सिविल सर्विस में काम कर रहे हैं, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स में एडवोकेट्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हैं, स्कूल्स में स्टूडेंट्स जो हैं और फॉरेन गुड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बाइकआउट करना शुरू करना होगा। तभी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाएगा और फिर हम लोग फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले दिसंबर 1920 में एक नागपुर सेशन कांग्रेस का होता है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहा था, उसका फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़ करके एक बहुत बड़ा मूवमेंट इंडिया में शुरू होता है जनवरी 1921 में, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी दिखता है। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का स्प्रेड आउट जो है वो टाउन्स में किस तरह से हुआ, हम लोग अब उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मूवमेंट जो है वो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के द्वारा शुरू हुआ। मिडिल क्लास पीपल जो थे, उन्होंने ये मूवमेंट सिटीज, टाउन्स में शुरू किया और उन्होंने ये मूवमेंट में सारे जो टीचर्स थे, हेडमास्टर्स, कॉलेज, स्कूल्स जाने वाले स्टूडेंट्स, लॉयर्स जो लीगल प्रैक्टिसेस किया करते थे, उन सभी ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके कॉलेजेस, स्कूल्स, कोर्ट्स वगैरह को। जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे उसे भी बाइकआउट किया गया। लेकिन मद्रास में जो जस्टिस पार्टी जो थी, जो एक नॉन ब्राह्मण, जो ये मानते थे कि काउंसिल से जुड़े रहने से ही हमें कुछ पावर हासिल होगी, और नॉन ब्राह्मण्स जो थे उनका यह भी मानना था कि ये जो काउंसिल इलेक्शंस हैं ये ब्राह्मण्स के लिए ही थे, ऐसा वो लोग सोचते थे। इसीलिए उन्होंने बाइकआउट नहीं किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उतने बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया था। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ इकोनॉमिक फ्रंट पर? जब बाइकआउट करना शुरू हुआ तो फॉरेन गुड्स जो बाइकआउट किए गए, लिक्योर शॉप जो थे, फॉरेन क्लोथ्स, ये सारे बंद कर दिए गए। लोग जो फॉरेन क्लोथ्स यूज किया करते थे उसे आग लगाना शुरू कर दिए थे। उससे हुआ ये कि 1921, 1922 में जो फॉरेन क्लोथ्स जो इंपोर्ट हुआ करता था, जो भारत में ब्रिटेन से ला करके बेचा जाता था, वो उसका सेल्स जो है, इंपोर्ट जो है, वो हाफ हो चुका था और उसकी वैल्यू जो है 102 रुपीज करोड़ से 57 रुपीज करोड़ तक पहुंच करके गिर गई थी। इसका कारण यह भी था कि जो मर्चेंट ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स को रिफ्यूज करना शुरू कर दिया था और इसके वजह से
डाउनफॉल देखने को मिला फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट में। ये मूवमेंट जैसे जैसे स्प्रेड आउट हुआ, इंपोर्ट जो क्लोथ्स का था जो इंडियन लोग पहनते थे, उन फॉरेन क्लोथ्स को इंडियन लोगों ने बाइकआउट कर दिया और सिर्फ इंडियन, दैट इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में या हैंडलूम्स में बने। इससे इंडियन मार्केट जो था टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स, वो काफ़ी ग्रोथ हुआ उसका। लेकिन कुछ कारणों के कारण जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो टाउन्स और सिटीज़ में स्लो डाउन हो गया। उसका क्या कारण था वो हम लोग चलो समझने की कोशिश करते हैं। खादी क्लोथ्स जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल थे, जो प्रोड्यूस किए जाते थे, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था कंपेयर टू दोज जो फॉरेन क्लोथ्स इंपोर्ट किए जाते थे, जिसके कारण इंडियंस लोग खादी क्लोथ्स अफोर्ड नहीं कर पाए और उसके कारण क्या हुआ कि वो फिर से फॉरेन क्लोथ्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। जो लॉयर्स, स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स जो थे, टीचर्स वगैरह जो थे, उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स को फिर से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इंडियंस के पास और कोई अल्टरनेटिव्स अपना एडवोकेसी या टीचिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस करने का कोई और अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। और अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश भी करते तो उसमें समय लगता, जिसके कारण ये एडवोकेट, स्टूडेंट्स, टीचर्स जो थे, उन्होंने फिर से अपना स्कूल, कॉलेजेस और कोर्ट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और यह दूसरा रीज़न बना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज़ और टाउन में स्लो डाउन हो गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि रूरल एरियाज़ में कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड आउट हुआ। बात करते हैं अवध की। अवध में पेजेंट्स लोग ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में शुरू किया। बाबा रामचंद्र जो है वो एक सन्यासी थे जो फिजी इंडेंजर्ड लेबरर पहले रह चुके थे। यह मूवमेंट क्यों शुरू हुआ? ये मूवमेंट उन तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ पेजेंट्स ने शुरू किया था जो बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स और हाई सेस कलेक्ट किया करते थे पेजेंट्स से, और पेजेंट्स लोग को उनके लैंड फार्म्स में वर्क करना पड़ता था विदाउट एनी पेमेंट। कोई भी पेमेंट उन्हें नहीं मिलता था, घंटों काम किया करते थे, जिसके कारण पेजेंट्स जो थे उन्होंने डिमांड करना शुरू किया। उनकी डिमांड क्या थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है उसको रिड्यूस किया जाए। एबॉलिशन ऑफ बेगर, जो लोग बेगर थे, जो लोग लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स में बिना पेमेंट के काम किया करते थे, उसको एबॉलिश किया जाए। जो एविल लैंडलॉर्ड्स थे जो पीजेंट्स को परेशान किया करते थे, हाई टैक्स कलेक्ट किया करते थे, उनको सोशल बाइकआउट किया जाए। नाई धोबी बंद्स जो थे, जो पंचायत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था, उन्हें भी लैंडलॉर्ड्स के पास बार्बर या वॉशरमैन का काम जो सर्विस प्रोवाइड किया करते थे लैंडलॉर्ड्स को, वो भी बंद करवा दिया गया। यह सारे डिमांड्स जो है पीजेंट्स के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय उठाए गए। रूरल एरियाज में एक खास बात थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, उसको एक बहुत अलग तरीके से ही इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि पेजेंट्स लोग के लिए स्वराज जो था उसका इंटरप्रिटेशन हर जगह अलग अलग देखने को मिल रहा था। देखिए होता क्या है, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र जो है वो और किसान सभा सेटअप करते हैं कुछ और लोगों के साथ। करीब 1 महीने में ही वो 300 ब्रांचेज हर एक गांव में सेटअप कर लेते हैं, जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नेक्स्ट ईयर 1921 में ही जनवरी के मंथ से ही शुरू हो जाता है, जिसमें सारे पीजेंट्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और जो तालुकदार्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उन पर पीजेंट्स लोग अटैक करना शुरू करते हैं, बाजार को लूट लेते हैं। जो ग्रेन्स स्टॉक्स में हॉर्ड्स करके रखे गए थे मर्चेंट्स के द्वारा, उसे भी ये पीजेंट्स लूट लेते हैं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट डाउन करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो। टिल देन, साइनिंग आउट, बाय बाय।